इंटीग्रेशन है दो, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। मैं कल पूछना भूल गया था कि चलो स्टार्ट। बॉडी का इंटीग्रेशन करो, देखता हूं। टिक टिक वन, बॉडी का स्क्वायर अपॉन टू। अच्छा, सेवेश कह रहा है बॉडी का स्क्वायर अपॉन टू, कोई नहीं। और बोलो कुछ भी। बीओ का स्क्वायर अपॉन टू सो डीएक्स नहीं लगाया सर ने, ओके। सेवेश कह रहा है डीएक्स नहीं लगाया, ओके। चलिए अब थोड़ा क्राइम पेट्रोल लगाए। हर्ष का आ रहा है बॉडी का इंटीग्रेशन बॉडी, चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना। इच्छा का आ रहा है बॉडी, अच्छा वीओ स्क्वायर अपॉन टू सिल्की का। चलिए इसमें बेटा ऐसा पहले तो मुझे ये क्वेश्चन नोट करना लगा, सर आपने डीएक्स नहीं लगा, क्यों भाई? डीवाई नहीं हो सकता? डीवाई इसमें से वीओ बाहर ले लो, अंदर रह गया डीवाई। अब बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन? चलो चलो अब बताओ, हिंट दे दें। ये गंवार बनेगा क्वेश्चन, बिल्कुल नो डाउट गंवार बनेगा, ठीक है। बड़ा स्टाइल मार सकते हैं जी। हाँ, इच्छा का आंसर आ गया, ठीक। हर्ष का भी आ गया आंसर अब, ठीक ठीक ठीक। अबे सिविल तो काम वीओ स्क्वायर अपॉन टू में पढ़ा है अभी, कौन सा? अबे गंवार दिया। अब क्यों आएगा बॉडी? वीओ तो बाहर आ गया, डीवाई का इंटीग्रेशन रहेगा, और डीवाई का इंटीग्रेशन वाई, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई, तो बॉडी का इंटीग्रेशन बॉय। ऐसे ही घटिया जोक्स के लिए मेरे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो जो भी होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नहीं पर बेटा कभी घमंड नहीं किया ऐसी ट्रिक्स करोगे, कभी घमंड नहीं किया। ऐसी पर्पल जैसी ट्रिक, बॉडी जैसी ट्रिक, ध्यान है ना? पर्पल नहीं, पर्पल ध्यान है नहीं? ध्यान, हाँ फ्रीक्वेंसी का कलर पर्पल। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए कल हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन। कल जो मैंने क्लास ली थी वो ली थी, हाँ 1/d स्ट्रेट लाइन की ली थी। स्ट्रेट लाइन समझा रहा था, वो स्ट्रेट लाइन हमारे अगले 2 साल काम में आने वाला है। कल मैंने स्ट्रेट लाइन में स्लोप समझा दिया था, ठीक है। ये समझा दिया था कि स्लोप क्या होता है। ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यदि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसने जो एंगल बनाया ये वाला, इसका tan थीटा निकाल दिया जाए तो ये स्लोप होता है। दिस इज कॉल्ड स्लोप। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। फिर एक और चीज रिवीजन दे देता हूं, और ये एंगल पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज लेना है हमको। वैसे तो 4 एंगल बनने, और कौन सा लेना है समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए उसके बाद मैंने एक और स्ट्रेट लाइन में एक बात बताई थी, स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो आप, x के पैरेलल कहीं भी लाइन खींच दीजिए, कहीं भी खींच दीजिए, तो बेटा ये भी लाइन, ये भी एंगल कितना ही होगा, तो आप इस एंगल की वजह इस एंगल को यूज कर सकते हो स्लोप निकालने के लिए। आगे जाके खींच ले सकते हैं, आगे जाके, तो ये भी थीटा कहीं से भी निकाल लीजिए, वो स्लोप वही आएगा। लेकिन आपको एक अच्छी बात मैंने क्या सिखाई, जो इलेवेंथ के बच्चे को आनी चाहिए, कि जब हम कोई कर्व पढ़ते हैं तो ये तो हो गई मैक्रोस्कोपिक नजर, है नहीं कर्व, लेकिन आपको इसमें एक नजर और रखनी है। अब एक चश्मा पहन लेना है आपको, जो चश्मा इनको ऐसे दिखाए, आपको बिल्कुल ऐसे करके ऐसे दिखाए। ये क्या दिखा रहा हूं मैं? कि ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनाए, दिख रहा है ना? ये कर्व छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनाए, ये वाला जो कर्व बन रहा है। ओवरऑल ये भले ही कर्व हो सकता है, लेकिन यदि किसी एक हिस्से को देखोगे, ये वाला हिस्सा देखो स्ट्रेट लाइन है ना, फिर इसमें कैसे स्लोप निकालते हैं? इस वाली स्ट्रेट लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, इस वाली स्ट्रेट लाइन को थोड़ा बढ़ा दो, एक्सपेंड कर दो, और यही एक्सपेंशन क्या कहलाता है बताओ? यही एक्सपेंशन क्या कहलाता है? अरे वाह, अच्छा तेरी टाइपिंग स्पीड तो सुपर है, तेरा क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ, आंसर आ गया। हाँ ठीक है, आंसर बताना। यदि इस छोटी सी स्ट्रेट लाइन को एक्सपेंड कर दो इन बोथ डायरेक्शन, तो यही एक्सपेंशन कहलाता है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ही ये होता है कि इस स्ट्रेट लाइन को हाईलाइट करना, अच्छे से पढ़ ले। तो मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसको आगे पीछे बढ़ा दिया, ये कहलाती है टेंजेंट। तो बेटा ये जो कर्व है, कर्व का स्लोप नहीं होता है, स्लोप टॉपिक ही स्ट्रेट लाइन के लिए है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट मैंने खींची है, ये जो एंगल इसने बनाया है, ये स्लोप का उस लोकेशन पर स्लोप है जहां पर आपने टेंजेंट डाली। लेकिन कर्व में एक बात हमको ध्यान देनी पड़ेगी, यदि ये वाली स्ट्रेट लाइन में देखो, ये वाली, तो ये वाली, दैट दिस लोकेशन इज बी,
या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे ना, जैसे इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे इसलिए। तो इस लाइन को यदि मैं आगे पीछे बढ़ा दूं, इसको इधर ही बढ़ा दिया मैंने ना, ऐसे पीछे ही बढ़ा दूं, ऐसे काट दी तो ढंग से नहीं देख पाओगे। तो ये क्या चीज है, ये भी दिख रही है, लेकिन ये दोनों थीटा के एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो मैंने इस थीटा पे नाम दे दिया थीटा ए, जो ये इस बात का इशारा कर रहा है कि पॉइंट ए पर जो स्ट्रेट लाइन थी उसका एंगल है, ये पॉइंट बी पर जो स्ट्रेट लाइन थी उसका एंगल है। तो आप बताइए यहाँ कर्व में जो यहाँ क्या खास बात निकली कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप सलमान खान यानी कांस्टेंट रहता है, देखो कहीं पे भी नहीं बदलता, एक जैसा स्लोप हर जगह, चाहे वो लोकेशन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज कमिंग आउट टू बी सेम कांस्टेंट। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्लोप बदल रहा है। तो जो कर्व होते हैं उनका स्लोप वेरिएबल है। ये मेरा कल की क्लास का डिवीजन है जो मैंने कल ली थी, ठीक है। होप कि आपने पढ़ी होगी, रिवाइज किया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में स्लोप एक और तरीके से निकाला जाता है, फिलहाल तो मैं साइड में कर देता हूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ये तो था कल तक का रिवीजन। स्लोप एक और अंदाज से निकलता है, कैसे अंदाज से, देखिए बहुत सारे फॉर्मूले का स्लोप निकालने की। नेक्स्ट सपोज करो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन जाती है ऐसे, ये नहीं स्ट्रेट लाइन, कायदे से तो इसको बोलते हैं स्लोप लेना इसको। लेकिन स्लोप एक और तरीके से निकाला जा सकता है, ढंग से सुनना। यदि आपको कोई से भी दो कोऑर्डिनेट पता हो, स्ट्रेट लाइन के कोई से भी दो कोऑर्डिनेट पता हो, आपको पता हो कि ये लाइन x1 y1 से गुजर रही है और x2 y2 से भी गुजर रही है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है और ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और आपको ये एंगल नहीं पता, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग, देखो इन द बिगिनर लेवल मैंने आपको बताया था कि ये एंगल लेना होता है स्लोप निकालने के लिए, लेकिन यदि ये एंगल नहीं पता हो आपको, ये एंगल नहीं पता हो आपको, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो यदि आपके कोऑर्डिनेट पता हो तो। मैं मैथ में नहीं घुसूंगा, मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। मैथ वालों को तो पता चल जाएगा, तो मैं फॉर्मूला बोलूंगा। नाउ स्लोप कैन आल्सो बी डिटरमाइंड एज, स्लोप क्या लिखा मैंने, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड एज, आल्सो बी मतलब जैसे एक मिनट सुनिए, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेट लाइन के दो कोऑर्डिनेट, ये नहीं एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट ये ना, स्ट्रेट लाइन के दो कोऑर्डिनेट कहीं पे भी। अब देखो जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालो तो हमारे पास पता है ना, दो दो फॉर्मूले, एक हाफ बेस इनटू हाइट और एक जीरोस फॉर्मूला, दोनों से एरिया सेम निकलता है। सेम यहाँ तो स्लोप निकालने के कई तरीके हैं, अभी तो एक तरीका बताया है, tan थीटा निकालना बस स्लोप। दूसरा तरीका हम स्लोप जो tan थीटा से निकालते हुए आए थे, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो स्लोप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी स्लोप निकाला जा सकता है। ये अब आप अभी फॉर्मूला पढ़ लो, सर कह रहे हैं तो मान लो कि ये फॉर्मूला है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ऊपर y का डिफरेंस आना चाहिए नीचे x का, जिसे शॉर्ट में डेल्टा y, याद है ना, डेल्टा x। इससे तो दोस्ती करा चुका हूं ना, जब y की दो वैल्यू बनेगी तो डेल्टा y, x की दो वैल्यू बनेगी डेल्टा x, और एक्यूरेटली निकालना हो तो इक्वल टू dy अपॉन dx। मान लो ये दोनों कोऑर्डिनेट पास पास हो, सपोज करो एक कोऑर्डिनेट ये रहा और एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कर क्या रहे हैं सर पता ही नहीं चल रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा एक कोऑर्डिनेट ये रहा, तो x भी मामूली चेंज हुआ होगा, y भी मामूली चेंज। जैसे एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट है 3,4, सपोज करो x1 y1 है 3,4, फिर x2 y2 है थोड़ा सा x 3.001 4.001, तो आप समझिए, तो जब आप y2 में से y1 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, dy, और उसमें से घटाओगे तो dx, ये यूज कर लेना सिंबल, तब ये सिंबल यूज कर लेना। तो स्लोप कैन आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आल्सो, इसे भी याद रखेंगे सब लोग। इसका एक स्पेशल केस मैं बता रहा हूं, इसी का एक स्पेशल केस, जब स्ट्रेट लाइन किसी भी दो कोऑर्डिनेट से पास करे तो ये फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस हमारी, जब हम इसे फिजिक्स से कनेक्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपके जो ग्राफ जाएंगे वो ओरिजिन से जाएंगे, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसे भी ये तो याद कर ही करिए, लेकिन यदि वो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है
ओरिजिन से। तो इसमें एक अच्छी बात हो जाती है कि एक कोऑर्डिनेट तो तुम्हें पता चली गया ना, 0 0, एक कोऑर्डिनेट तो पता चली गया एंड टू एंड वोल्टेज 0 0, ये स्ट्रेट लाइन 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। और यहां पर दूसरा कोऑर्डिनेट x y मान लेते हैं। अब x1 y1 x2 y2 की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, जब क्लास में दो अभिषेक होते हैं तब अभिषेक 1 अभिषेक 2 लिखा जाता है। अब तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 है ना, x y। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ये वाला स्लोप, स्लोप माने n, स्लोप निकाल रहा हूं मैं। तो कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप का कॉन्सेप्ट है। अब बताइए y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है इस सीन में, इस स्पेशल केस में y2 का रोल प्ले कर रहा है y1 का रोल प्ले कर रहा है 0। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरी आपसे विनती रिक्वेस्ट ये है, यदि कोई ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा हो तो आप सीधे ये लगा देना, ये लगा देना y अपॉन s। लेकिन ध्यान रखना इसमें कंडीशन अप्लाइड नहीं है, इसमें कंडीशन अप्लाइड है। बताओ क्या कंडीशन अप्लाइड होगी इसमें, this expression can be used only in a situation when straight line graph passes through origin। तो ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो चुका है, y upon x ये स्लोप होता है। आइए अब आपको ये दिखाता हूं, यदि सारे टॉपिक कनेक्ट हो गए, मैं स्लोप का लेवल बाद में बढ़ाऊंगा आपका, अब बाद में बढ़ाऊंगा। स्लोप में बहुत सी बातें समझने को है, लेकिन अब मैं फिजिक्स चालू कर रहा हूं। बहुत दिन हो गए ना फिजिक्स से चला के हुए, शायद 3 दिन हो गए बेटा, 3 दिन 4 दिन हो गए आई थिंक, जब से फिजिक्स छोड़ी हुई है। अब मैं अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे छोड़ा था एक्चुअली, ध्यान करो, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी वहीं छोड़ दिया था मैंने फिजिक्स को, लड़ाई हो गई थी हमारी फिजिक्स से ना। लेकिन अभी क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है तो मैं पहले स्ट्रेट लाइन की कुछ एप्लीकेशन दिखा दूं। कल से लेके स्ट्रेट लाइन जो आज पढ़ाया है उसका प्रयोग दिखा दो फिजिक्स में कुछ, चलिए, ताकि आपका मोमेंटम फिर बन जाए स्ट्रेट लाइन का। देखिए सपोज करो एक सिचुएशन देता हूं मैं, आपने ये कहानी पढ़ी है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, पढ़ी है ना, यानी v इक्वल टू r है, प्रोपोर्शनल डिजाइन हटाते हैं तो ये। अब आपसे कोई पूछे एक नई अप्रोच के साथ कि v और i के बीच में ग्राफ खींचिए, तो पहले ये बताइए v और i के बीच में ग्राफ खींचना है। अब एक नई सोच के साथ बताइए v और i के बीच में ग्राफ खींचना है, v और i के बीच में, यहां y एक्सिस हुआ करती थी, अब y का रोल तो कौन प्ले कर रहा है, v, y की जगह तो v आ गया और x की जगह कौन आ गया है, i। बताइए v की पावर कितनी है, v की पावर है 1, i की पावर कितनी है 1। तो ये तो तय हो गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींचेगा, बोलो, ये तो तय हो गया कि ग्राफ कैसे हो गया, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया ना, जो नई अप्रोच कल मैंने सिखाई है। यदि किसी इक्वेशन में ये जो भी दो वेरिएबल हो, जो भी हो, इस फिलहाल तो ये v और i है, कल मैंने y और x पे सिखाया था, यदि इनकी पावर 1 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींचेगा। चलिए, और एक मन में कोऑर्डिनेट रख दो, मन में बताना, जैसे अभी आपका लेवल धीमे धीमे नहीं करती है, तो ये ग्राफ बताना, यदि मैं v की वैल्यू 0 रखता हूं तो i की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0। इसका मतलब ये ग्राफ ये तो क्या हो गया, ऑरिजिन से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ ऐसे खींच गया। देखो एक मिनट, अब कई लोग समझे नहीं, सबको कैसे पता चला कि ये ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा, मैंने चेक कर लिया। अच्छा देखो, जैसे एक मिनट, यदि मैं आपसे पूछता हूँ x इक्वल टू 3y, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, बताओ, बुद्धि लगा के थोड़ी अपनी। ये क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 है। क्या ये ओरिजिन से पास होगा, हाँ, क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y 0 ही आ रहा है। लेकिन यदि मैं ये लिखता हूं x इक्वल टू 3y प्लस 7, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हाँ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पर ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। बताओ क्यों, क्योंकि यदि मैं y 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 7 आ रही है, यानी ये कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है 7, 0, ये ओरिजिन का तो नहीं है ना। तो बताओ, यानी मैं आपको एक और पहचान बता देता हूं, यदि किसी इक्वेशन में केवल x और y और कोई कांस्टेंट ना हो, x और y और कोई कांस्टेंट ना हो, जैसे इसमें x है y है पर साथ में कोई कांस्टेंट नहीं, तो समझ गए होगे वो ग्राफ कहां से, वो लाइन कहां से खींचेगी, वो ओरिजिन से जाएगी। ये ग्राफ ओरिजिन से गया। चलिए, अब ये मैंने नहीं भी पढ़ाया होता तो भी आपको पता है, आपको ऑप्शन पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज आई प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, यदि बाय चांस ओम्स में ये ढूंढा होगा,
कि वी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सपोज करो ओम्स भी ये ढूंढा होता है, इमेजिन करो हमारी फिजिक्स ऐसे पढ़ी जाती, तो वी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता? तब नहीं आता स्ट्रेट लाइन वी और आई के बीच में, तब वी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, क्योंकि v की पावर 1 और आई स्क्वायर आई की पावर 2 है। और एक अच्छी बात बता दूं, यदि समझ में आ जाए तो रख लेना प्लीज, लेकिन उसके रिवर्स क्वेश्चन फेंक के मत मारना। v और i के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, लेकिन v और आई स्क्वायर के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने समझा दिया, आप देख लेना। v और i के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, पर v और आई स्क्वायर के बीच में आएगा स्ट्रेट लाइन। अब वो अपने आप साइड में सोचना बेटा मेरा, ठीक है? एक दिन में ना सारा लेवल नहीं बढ़ सकता। हम जब जिम जाते स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वेट उठाते हैं, पहले दिन ही उठाना चाहिए ना, पता चला बाकी भी खत्म हो गया। अब देखिए, अभी बहुत सिंपल इक्वेशन ली मैंने, v और i, ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपसे एक सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन इसमें रिलेटेड पूछता हूं जो आपसे पूछा भी गया होगा। क्वेश्चन ये कि v और i के बीच में ग्राफ ये है, एक मटेरियल का ग्राफ ऐसे आया और एक मटेरियल का ग्राफ ऐसे आया, ये एक का ग्राफ है, मतलब v और i के बीच में दो। अब आपसे पूछा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का? मेरा क्वेश्चन ये है, v और i के बीच में ग्राफ नो डाउट स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप पहले जवाब दीजिए। और सबको लगता है बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, और बोलो ना, आपको शांभवी को लगता है बी, सार्थक को लगता है बी, नंदिनी को, शुभम को। अच्छा, कोई मुझे ये टाइप करके बता सकता है कि क्यों बी का ज्यादा है? कुछ भी टाइप कर दो, हल्का फुल्का, मैं मानता हूं थोड़े कठिन दौर से चल रहे हैं, कोई भी। हाँ, सबने बी टाइप किया है। अच्छा, इच्छा ने ऐसे बताया जवाब। और कोई कि ऐसा क्यों लगा कि बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है? अरे वाह, शांभवी बिल्कुल ठीक। यार ये तो बड़ी अच्छे लोग आए। एंगल बड़ा है। अच्छा, एंगल बड़ा होने से क्या हो गया? चलिए, आप मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकले, सच्ची। मुझे नहीं पता था ये आंसर दोगे। चलिए, लेकिन मैं आपको सबको बेटा शाबाशी मिलेगी, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं आपकी अप्रोच क्या हुआ करती थी। मैं बताता हूं क्या अप्रोच हुआ करती थी। आप ये देखते थे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, इसी से बना लो। अब मैं यदि इस वोल्टेज को पकड़ता हूं, इस वाले वोल्टेज में B में तो ये करंट है, ऐसे तो ग्राफ देखते हैं, और इसी वोल्टेज में, इसी वोल्टेज पर बेटा सामने जो मैंने लाइनें डॉट डॉट खींची है, आप देखिए इस वाले वोल्टेज पे B में ये करंट है और इसी वाले वोल्टेज पे A में ये करंट है, तो दोनों में वोल्टेज कैसे है? सेम, लेकिन करंट इसमें ज्यादा है, A में। तो आप इस ये देखिए, बताइए यदि वोल्टेज सेम हो, दोनों में सेम है बेटा, तो जिसकी करंट कम होगी, बताना, न्यूमरेटर एक जैसा हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ 3/4 का आंसर ज्यादा आएगा या 3/7 का आंसर ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली 3/4 का आंसर ज्यादा आएगा। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को देखोगे तो इन दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज तो एक जैसे है, लेकिन करंट इसकी कम है। तो जिसकी करंट कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। करंट कम है V की, तो आपने ठीक जवाब किया कि V का रेजिस्टेंस ज्यादा है। शायद इस तरीके से आप निकाला करते थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपको ये तरीका बताया गया था नहीं, या फिर एक और ऑप्शन हुआ करता था। प्लीज प्लीज एक और, झूठ मत बोलिएगा। यही ग्राफ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक और तरीका होता है ग्राफ स्टडी करने का, ए और बी यही सेम टू सेम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई। आप किसी करंट को पकड़ सकते हो, देखो इस वाली करंट को पाने के लिए मुझे A में इतने वोल्टेज लगाने पड़ेंगे, और इसी करंट को पाने के लिए मुझे B में इतने वोल्टेज लगाने पड़ेंगे। अब ये अलग कहानी भी है, इससे भी डिसीजन लिया जा सकता है, इससे भी डिसीजन लिया जा सकता है। अब बताइए इन दोनों सिचुएशन को देख के बताइए, इस बार करंट सेम है दोनों में, ए और बी में करंट का करंट मैंने सेम मार्क किया। इस करंट एक के लिए इतने वोल्टेज चाहिए और यही करंट पाने के लिए अब करंट सेम है, पर बी में ज्यादा वोल्टेज, देखो बी में इतने वोल्टेज लगाने पड़े इतने, तब जाके ये करंट आई। ए में इतने वोल्टेज लगाने पड़े तब ये करंट आई। तो बताना ये सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा है ना, वो आंसर बड़ा आएगा। तो बताना बी को ज्यादा वोल्टेज देने पड़े तब जाके वही करंट आई, इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है।
ऐसे भी कैसे भी जज कर लो। यही तरीके हुआ करते थे 9th में, लेकिन अब आप अपनी बुद्धि को अब एक अपडेट मोड में डाल दीजिए। वो ये कि अब हम एक नया तरीका बता रहा हूं और उस तरीके से देंगे आंसर। बेटा यदि वाकई कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है फिजिक्स में, तो आप तुरंत स्लोप सोचा करो, उसका स्लोप है क्या है। तो चलो स्लोप निकाल रहा हूं मैं इस ग्राफ का, इस ग्राफ का है, क्योंकि ये सब DI ग्राफ है ना। स्लोप बेटा जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका सबने बताया था स्लोप y/x से निकाल देते हैं। अभी बताया था, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका स्लोप y/x से निकाल के कहानी खत्म करते हैं। तो y कौन है यहाँ y का रोल कौन प्ले कर रहा है, v, और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, i। जैसे ही मैंने v/i लिखा तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, टन v/i, टन v/i। यार ये तो देखा सा लग रहा है, कहीं देखा है मैंने v/i कुछ। ओ हाँ, अरे v/i तो r होता है। ओ हाँ, v/i तो r होता है, तो तुरंत r लिख दो। इसका मतलब आप कनेक्टिविटी समझिए। यदि मैथ के नजरिए से देखो तो ये स्लोप है, बस स्लोप निकाल दिया। लेकिन जब मैंने इसमें फिजिक्स कनेक्ट करी तो पाया कि VI ग्राफ का जब मैं स्लोप निकालूंगा तो वो केवल स्लोप नहीं, रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहा होगा। यानी स्लोप मतलब रेजिस्टेंस, स्लोप मतलब रेजिस्टेंस, स्लोप मतलब रेजिस्टेंस। यदि मैं VI ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसा स्लोप वैसा रेजिस्टेंस। एक बार लिख देता हूं, स्लोप इक्वल टू r। तो बताना जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस। तो बताना इसका एंगल तो ये बनना है। आप गौर से देखिए, इसका एंगल तो ये बनना है और इसका एंगल ये बनना है। चाहे इस वाले को देख लो, बताओ किसका स्लोप ज्यादा बन रहा है। साफ दिख रहा है कि इस ग्राफ को देख के, इन दोनों ग्राफ को देख के स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, कि B का स्लोप ऐसे ज्यादा है। और स्लोप अभी पता चला है कि स्लोप r का पर्यायवाची है, सिनोनिम इस ग्राफ में। तो स्लोप ऑफ B का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। बेटा आपने ये जो नई टेक्निक मैंने अपडेट की वो समझ में आई है नहीं? ये ठीक है, नो डाउट, लेकिन स्पीड आपको इस तरीके से कैच करनी है। आदत डालिए अब आप इसको, कि आप यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो तुरंत उसका स्लोप जज करिए, स्लोप है क्या चीज, ठीक है। और फिर स्लोप से कोई मैसेज आ रहा है तो उसको कनेक्ट करिए। होप कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया। जल्दी बोलो ये एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया? सेवेश को आया बस, भूमिका, हर्ष, चलो अच्छे हैं, 3 4 शुभम, चलिए आ गया। तो मैं अब आपको एक चीज देखता हूँ, आज एक चीज चेक करता हूँ आपको, ठीक है। बस आपको देखता हूँ, यदि मास्टर a+b का होल स्क्वायर सिखा दे, a+b का होल स्क्वायर सिखा दे, तो आप c+d का होल स्क्वायर कर पाते हो या नहीं। अब ये ग्राफ में मैंने लेटर लिखे थे a और b, देखता हूँ यदि मैं c और d लिखूंगा तो आप कर पाओगे कि नहीं। आपने उंगलियां कीपैड पे रख लीजिए, ठीक है, और बताइए सेम DI ग्राफ तीसरा में है ना, और आपको बताना है कि C का रेजिस्टेंस ज्यादा कि D का ज्यादा। ये मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आप बता पाओगे कि नहीं, C का ज्यादा है या D का। बताना C का ज्यादा है D का, सर बनाओ तो सही। चलिए फटाफट देखिएगा, यदि मैंने इसको C लिख दिया और इसको D लिख दिया, बताओ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? जल्दी से देखता हूँ, A और B की तरफ देख पाते हो कि नहीं, जल्दी बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अरे वाह, सही बता दिया, चलो है ना। तो बेटा शिवेश और उत्सव को शाबाशी जाएगी, इन्होंने मेरी चालाकी पकड़ ली, बाकी सब फंस गए मेरे जाल में। नहीं, इच्छा भी नहीं फंसी मेरे जाल में, सार्थक फंस गया बेटा तू मेरे जाल में, मेरे जाल बेटा। इस बार डी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये क्या हुआ? ये मेरे जाल में फंस गए बेटा। एक्चुअली हुआ क्या, आपका ध्यान वैसे सीओडी पे ले आया, आपने यहाँ नहीं देखा कि अब ये आई है और ये बी है। हाँ शाम्भवी ने भी दिया था, सर शाम्भवी आपका भी था, शाम्भवी ने भी दिया था। अब देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ग्राफ में ये जो मैंने जाल फेंका है जिसकी वजह से आपसे गलती हुई है, अगली बार आप ये सोचोगे। चलिए मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, नॉर्मली स्लोप निकालता हूँ। स्लोप कैसे निकलता है, y/x से, लेकिन इस बार y, इसमें y भी था लेकिन इस बार y कौन है बेटा, i, और x का रोल प्ले कर रहा है b, तो स्लोप हो गया 1/b, तो सर i/b,
और आई अपॉन वी आर नहीं होता, आई अपॉन वी 1 अपॉन आर होता है। सोचो जब वी अपॉन आर होगा तो आई अपॉन वी 1 अपॉन आर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने ग्राफ खींचा है उसमें स्लोप 1 अपॉन आर निकाल के देगा, 1 अपॉन आर निकाल के देगा स्लोप। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ ये एक दूसरे के इनवर्स की होंगे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका आर कम होगा और जिसका स्लोप कम होगा उसका क्या हो गया, समझ जाओ क्या? बताइए, ये रहा इसका एंगल, ये रहा इसका एंगल, तो स्लोप किसका ज्यादा है? सुनिए, दिस इज गोइंग टू इक्वेशन फर्स्ट, तो बताना सिंस स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, नो डाउट स्लोप तो बेटा सी का ही ज्यादा है, स्लोप तो सी का ही ज्यादा है, उसका ही एंगल बड़ा बनना है, लेकिन इस बार स्लोप 1 अपॉन आर न दिया, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका आर कम हो जाएगा, तो यानी रेजिस्टेंस ऑफ सी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो इसलिए ये चीजों पे नजर बनाए रखना। तो मेरा इशारा मैंने शब्दों में जरूर दिया कि मैं सी और डी चेंज करूंगा, तो मैं चेंज वो भी कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो है बेटा नोट्स में, पर आई डोंट नो कि ये है नहीं ये वाला। लगता है कॉफी पीनी पड़ेगी क्यों? कॉफी से क्या होगा बेटा शिवम? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फिजिक्स से फिर कनेक्टिविटी लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? कितनी देरी लगती है? इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। और जब आप बीच में कभी स्मार्ट हो जाओगे तो बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं स्लोप की एक और अच्छी बात बता दूंगा, नींद खुल जाएगी। अच्छा, नींद खुल जाएगी कॉफी से। अच्छा, अब देखिए, चलो बी और आई तो मैंने वैसे ही देख लिया, लेकिन जैसे ही मैं अभी दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा फिजिक्स, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट या टाइम आएगा। सुनना सब लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ में यहाँ बता दूंगा ना, वो ग्राफ में आगे और नहीं बताऊंगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम बता रहा हूँ, जो यहाँ बता दूंगा वो आगे नहीं बताऊंगा, इसलिए ढंग से सुनना। मान लो ये किसी का ग्राफ आया, ये मान लो एस डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, किसी का ग्राफ आया ये, तो अब नई सोच जो आज जो पिछले 1-2 दिन से अपडेट कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इसका स्लोप निकालने का। अब स्लोप तो y अपॉन x निकलता है, थोड़ी देर के लिए आप अभी नए हो तो मैंने y अपॉन x लिख दिया, पहले से y अपॉन और x लिखना ही नहीं है यहाँ, जो y है वो लिखो, जो x है वो लिखो। कौन है यहाँ y बताना? यहाँ y की जगह कौन आ गया है? y का रोल कौन प्ले कर रहा है? दिस इज नॉट अ xy ग्राफ, दिस इज ts, ये st बिल्कुल d, y का रोल प्ले कर रहा है s डिस्प्लेसमेंट और x की जगह है t, जो y है वो y लिखो, जो x है वो x लिखो। जैसे ही मैंने y की जगह s लिखा, s की जगह ये लिखा, तुरंत इसमें बुद्धि ना हो ऐसे कौन की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो देखा जब ये सुना यार मैंने, ओ हाँ ये तो वेलोसिटी है, तुरंत पता चल गया अरे ये तो वेलोसिटी है। इसका मतलब अलग से एक बार लिख देता हूं कि इस ग्राफ का यदि स्लोप निकालूंगा, देखो स्लोप मतलब हर बार रेजिस्टेंस नहीं होता, इसका स्लोप रेजिस्टेंस है और इसका स्लोप वेलोसिटी है, st ग्राफ। तो एक और चीज मैं आपको बेटा, ये पता नहीं कन्वेंशन चला हुआ है, वो एक चीज सिखा देता हूं। देखो जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले कौन सा बताना, 3,4 लिखा है, तो ये कोऑर्डिनेट x है और y है, ये x है और ये y है। ट्रेंड चला हुआ है कि पहला कोऑर्डिनेट है तो दूसरा y ही होता है, ये तो कोऑर्डिनेट लिखने का ट्रेंड है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं कि vi ग्राफ खींचो, vi ग्राफ खींचो, मतलब एक लैंग्वेज में खींचो तो ये ड्रॉ आएगा, लेकिन समझो ड्रॉ vi ग्राफ, तब ध्यान रखना जो पहले बोला जाता है वो y होता है, वो y होता है, ये यानी ये y एक्सिस पे रखना है और ये x एक्सिस पे, ये ट्रेंड यही है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x होता है फिर y होता है, लेकिन जब इस एकदम में बोलते हैं ड्रॉ vi ग्राफ, तो यानी v y एक्सिस पे होना चाहिए, और ये मैंने लिखा ड्रॉ vt ग्राफ खींचिए, तो v किस एक्सिस पे आएगा बोलो? यदि क्वेश्चन ये लिखा है ड्रॉ vt ग्राफ, तो v आएगा y एक्सिस पे, टाइम आएगा इस एक्सिस पे। ये आया ड्रॉ st ग्राफ, तो s यहां आएगा, t यहां आएगा, ये ध्यान रखना, ये कन्वेंशन पहले से ही सेट है, ये क्रॉस हमने नहीं बनाई। तो बताइए ये कौन सा ग्राफ है, इसे कैसे पढ़ोगे, ये कौन सा ग्राफ है बोलो? st ग्राफ है ये, इसमें अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते, आतंक फैल जाएगा बेटा, अपनी मर्जी से गड़बड़ करोगे तो चेंज कर दोगे, मायने बदल जाएंगे। चलिए तो ये इसको सही कर रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ st ग्राफ, समझ में आ गया?
पूरा लिख देता हूं ढंग से। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, सॉरी बेटा ये दिक्कत प्रस्तुत करना पड़ेगी चौक में। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या है निकल के? वेलोसिटी। बेटा अच्छे दिन आगे बेटा आप लोगों के भारत में आए हो नहीं आए हो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके अच्छे दिन आ गए क्योंकि अब डिसीजन लेने की क्षमता आसान है कि यदि एसटी ग्राफ है और एसटी ग्राफ को डिस्कशन कर रहे हो तो एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा, और एस यदि डिस्टेंस है तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो एसटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, देखिए किस टाइप के आ सकते हैं, एग्जाम्पल देखना बेटा, बताना सवाल यह है 30 डिग्री 60 डिग्री इस बंदे की वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन आ गया वेलोसिटी बताओ, मान लो एस मीटर में है और टी सेकंड में है, आपसे कहा इसकी वेलोसिटी बताओ। अब तक वेलोसिटी आप कैसे निकालते थे कि बंदा कितना चला कितनी देर में चला, ये हुआ करता था वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम या सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ तो ना तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा ना टाइम दे रखा, निकालें कैसे? लेकिन नहीं, अभी अभी ताजा समाचार मिले हैं कि वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है तो आप स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ कर सकते हो। अभी अभी सीखा है, अभी अभी सीखा है। देखना मैंने सही लिखा, ये लाइन यहाँ पे पेस्ट कर दी, मतलब अक्षय कुमार बन गया हूं मैं, एलएचएस को आरएचएस कर दिया, आरएचएस को एलएचएस कर दिया कि वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप तो tan थीटा से निकलता है ना, जो परिस्थितियां हो उसके हिसाब से। जब हमें एंगल दे रखा है तो क्यों हम किसी का रास्ता ले, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो वेलोसिटी कितनी है अभी √3। यदि वैल्यूज यूनिट नहीं दे रखी हो तो इतना छोड़ देना यूनिट, लेकिन ये मीटर में है सेकंड में तो मीटर पर सेकंड लिखिए। यूनिट कब लिखते हैं? जैसे यहाँ ये मीटर और यहाँ सेकंड लिखा होता तो फिर आप यहाँ √3 यूनिट लिख देना। देखना बेटा ये एग्जांपल समझ में आया कि वेलोसिटी निकालने के लिए अब आप केवल उन वैल्यूज का मोहताज नहीं हो कि भगवान कि भैया पहले डिस्प्लेसमेंट तो दो, टाइम टेकन, वेलोसिटी ओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। फिर एक और क्वेश्चन इसी में, एक और क्वेश्चन देखते चलो, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। आपसे किसी ने ये पूछ लिया ए और बी कौन तेज चल रहा है, तो देखिए बेटा आपके कौन तेज चल रहा है, वैसे आप बता दीजिए, मैं तो कुछ बताऊंगा ही, बताइए कौन तेज चल रहा है बेटा। मीटिंग का मुझे बता देना। हाँ बी तेज चल रहा है कि मीटिंग कितने, क्योंकि मेरा जो मुझसे नाराज है वो मुझे वार्निंग नहीं देता। हाँ बी तेज चल रहा है, बिल्कुल ठीक, बी तेज चल रहा है। मीटिंग जाने वाली हो तो बता देना, 2 मिनट बची है, अगली मीटिंग में मुझे 2 मिनट दे देना, आज मैं पानी लाना भूल गया, पहले मैं नीचे जाके पानी लाऊंगा, ठीक है। इसको पूरा कर लेते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है कि बी तेज चल रहा है, लेकिन आप प्लीज झूठ मत बोलना, बताना आज के दिन से पहले 9th में भी सवाल आते थे तो पता है कैसे जज करते थे, यार ये ना टाइम, इतने टाइम पर ए डिस्टेंस चला है और इतने टाइम पर बी कितना चला है, बोलो। यही होते थे कि डिसीजन मेकिंग स्टेप कि यार इस टाइम पर ए तो इतना चला है और इस टाइम पर बी इतना चला है, उतने टाइम पे बी ज्यादा चल चुका है तो बी की स्पीड तेज है। ऐसे डिसीजन लिया जाता था और ऐसे सिखाया जाता था, क्योंकि स्लोप आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। समझ में आ गया कि इस टाइम पर, लेकिन अब हमें इन सब चीजों से छोड़ के बढ़िया चीज मिल गई ना हमें। बताइए किसका स्लोप, देखो 1 मिनट, क्योंकि ये एसटी ग्राफ है और एसटी ग्राफ अभी भी पता चला है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वेलोसिटी होता है। तो बताइए सिंस स्लोप की जगह लिख दो, स्लोप में एस है लोप ये स्पेलिंग लिख कर दिए, स्लोप का सिंबल लिख देता हूं मैं, तो बताना सिंस स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, बी का स्लोप ए से ज्यादा है, और यहां पे स्लोप का पर्यायवाची कौन है, स्लोप का पर्याय एसटी ग्राफ में स्लोप का पर्यायवाची कौन है, वेलोसिटी। इसका मतलब बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है, बी तेज चल रहा है। ये मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इधर मिटाता जाऊंगा, अब अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते चला कि वेलोसिटी अब केवल वैल्यूज का मोहताज नहीं है, अब ऐसे भी स्लोप से निकाल सकते हो। डिसीजन ले लिया, चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिए आपको मजा आएगा। मैं तो इसे भी जानबूझ के नहीं मिटा रहा क्योंकि ये इससे तो एग्जांपल बता रहा हूं मैं, और एसटी ग्राफ तो आपका ओम्स लॉ वाला एग्जांपल तब भी आपका 11th सिलेबस में नहीं है, पर ये सारे एग्जांपल सिलेबस में। अब देखिए यदि ग्राफ ऐसे आता है
मान लो एसटी ग्राफ ऐसे आने लग जाए, ठीक है। अब इसका क्या मायने है, मतलब बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। पहले आप बताइए इस ग्राफ से आपको क्या क्लू मिला है, ये ग्राफ हमसे क्या कहना चाहता है। अस्मित कह रहा है कांस्टेंट स्पीड। चलिए कोई नहीं, आंसर है एक पोजीशन पर ही है स्पीड कांस्टेंट। देखो दो चीजें आ रही है, एक बंदा बोल रहा है स्पीड कांस्टेंट है और एक बोल रहा है कि पोजीशन कांस्टेंट है। मुझे स्पीड के बारे में कमेंट चाहिए, स्पीड के बारे में कमेंट चाहिए। स्पीड इज नॉट चेंजिंग ये बोला जा रहा है, श्याम रवि ने कहा। मैं कह रहा हूं स्पीड वर्ड आपके सेंटेंस में स्पीड वर्ड आना चाहिए। अच्छा करिए स्पीड कांस्टेंट, आपके सेंटेंस में स्लोप वर्ड नहीं आना चाहिए। हाँ दिया कह रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, सिल्की कह रही है स्पीड इज कांस्टेंट। चलिए काफी हद तक समझ में आया। देखिए डिक्रीज, क्या डिक्रीज बेटा आज, चलिए मैं आपको बताता हूं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए मेरा मन कर रहा है इसमें स्पीड या वेलोसिटी निकालने का, तो सिर्फ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, है ना। एसटी ग्राफ सही लिखा ना मैंने, ये वाली लाइन उठा के यहां लिख दी। अब इसका स्लोप निकालोगे तो ये वाली लाइन tan थीटा, कौन बताएगा थीटा कितना है इसमें, मैं बता चुका हूं, कल पहचानना सिखा चुका हूं। बताइए थीटा कितना है, ऐसे ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जी हां उनका थीटा 0 होता है। tan 0 0, यानी ये वेलोसिटी 0 है। आपने गलत नहीं कहा कांस्टेंट, लेकिन ये 0 वेलोसिटी है, ये ज्यादा अच्छी बात कमेंट है। द वेलोसिटी इज 0। अच्छा फील करिए अब आप उसको, बता रहे जब 0वां सेकंड, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, 0वें सेकंड बंदे की पोजीशन 5 थी, डिस्प्लेसमेंट 5 था। थोड़ी देर के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 था, थोड़ी देर के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 था, थोड़ी देर के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 5 था। यार ये तो 5 ही 5 5 5 5, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट। जब देखो 5, जब देखो 5, जब देखो 5 पर है, तो बताओ डेफिनेशन के हिसाब से रेस्ट हुआ, बताना दैट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट हुआ। डेफिनेशन के हिसाब से भी ये रेस्ट हुआ, जब किसी की पोजीशन बदले ही नहीं तो वो रेस्ट होता है। लेकिन स्लोप के हिसाब से भी चला तो स्लोप क्योंकि tan 0 था, तो वेलोसिटी क्या निकली 0। आई डोंट नो, बोलो जिन्होंने इधर उधर के आंसर दिए उन्हें समझ में आ गया या नहीं आ गया, कि ये ग्राफ हमसे जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि बंदा रेस्ट पे है। स्लोप ने बिल्कुल दूध का दूध और एस्ट्रो का एस्ट्रो करके दे देता है, मिल्क का मिल्क और एस्ट्रो का एस्ट्रो। मेरे तो ऐसी इंग्लिश आती है बोलनी, या वैसी इंग्लिश आती है बोलनी, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। काश इंग्लिश ऐसे होती तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाती है, नहीं सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में एक ही इंग्लिश मूवी देखी है बस, नाम है उसका लगान। हाँ इंग्लिश मूवी वही देखी है, दुगना लगान देना पड़ेगा। चलिए एक और दे दो क्वेश्चन, अब ये सब आपके बेटा अब एकेडमिक के क्वेश्चन है ये सारे। सपोज करो दिस इज अगेन एसटी ग्राफ, अभी तो मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं है एसटी ग्राफ, और एसटी ग्राफ यदि ऐसे आ जाए ना, आपके कमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या कमेंट दीजिए। यदि ये एसटी ग्राफ ऐसे आ रहा है तो नाउ व्हाट कमेंट, मतलब इस ग्राफ से क्या निकल रहा है आपका। अच्छा वेरी गुड, आपके सेंटेंस में वेलोसिटी वर्ड आना चाहिए, फिर कुछ भी बोलो दिया ठीक। आपके सिर्फ सेंटेंस में वेलोसिटी वर्ड नेसेसरी है तब कोई कमेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कहीं पे आना चाहिए। उत्सव कह रहा है स्पीड कांस्टेंट होगी, ओके वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड, सिल्की कह रही है वेलोसिटी 0, नंदिनी कह रही है देव पता नहीं 1 क्या कह रहा है, डोंट नो सर ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। शुभम सबसे अच्छा कमेंट ही यही है, ये वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, नहीं बेटा अविनाश ये वेलोसिटी 0 नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, फिर से खेल दो इसके लिए मैं यहां आता हूं, एसटी है तो एसटी ग्राफ, तो यहां पर भी यदि मैं वेलोसिटी निकालना चाहिए तो क्या करना, स्लोप ये जवान पे रट जाना चाहिए, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ की वेलोसिटी ऐसे भी निकाली जा सकती है कि वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। अब स्लोप निकलेगा tan थीटा से, वेलोसिटी निकालिए तो tan थीटा, पता है थीटा कितना है, थीटा है 90, थीटा है 90 और tan 90 होता है इनफाइनाइट। अब आप बताइए ये आ गया, क्या ऐसी वेलोसिटी पॉसिबल है किसी की, वेलोसिटी इनफाइनाइट।
लाइट की भी नहीं है वेलोसिटी, तो लाइट की वेलोसिटी भी 3 × 10⁸ फाइनाइट वैल्यू तो है। तो आप लास्ट जिस तरीके की इसने वैल्यू, जैसे जिस तरीके की इसने वैल्यू शो की तो हमने लिख दिया दिस इज एट रेस्ट, और जिस तरीके की ये वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, फिर काफी संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है बिना टाइम चेंज? अच्छा इसको वैसे भी फील करो इमोशंस के साथ कि टाइम चेंज होने का, मान लो ये छठा सेकंड है, छठे सेकंड डिस्प्लेसमेंट ये था, छठे सेकंड ये था, छठे सेकंड ये, छठे सेकंड ये, मतलब टाइम बढ़ नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? दुनिया में अभी तक द हाईएस्ट वेलोसिटी एवर फाउंड इज speed of light, which is 3 × 10⁸, and this speed is coming out to be infinite. How it is possible? अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन इससे अलग हटके पूछूं, एक इससे अलग हटके पूछता हूं। जब बादल गरजते हैं, है ना, तो आपको पहले लाइट दिखाई देती है, फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। जब बादल गरज हैं तो आपके पहले बिजली दिखाई देती है, फिर वो सुनाई देती है। क्या है इसके पीछे फिजिक्स? अविनाश और अमिश ना, अश्मित ने बोला, इच्छा ने भी बोला, हर्ष और कि लाइट ऑफ स्पीड इज मोर देन, हाँ लाइट की स्पीड ज्यादा होती है बजाय साउंड के। अच्छा क्या ये आंसर ठीक नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी आंखें आगे होती है, कान पीछे होते हैं। क्यों? यदि मैं यूं देखूं मेरी आंखें आगे और कान थोड़े पीछे, तो लाइट को थोड़ा बता ना, लाइट को थोड़ा कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है वहां से यहाँ तक आने में, यार साउंड को तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। क्यों ये आंसर नहीं है यार? थोड़ा सा तो होगा, कुछ तो अंतर, कुछ तो होगा, कुछ, दिस इज कॉल्ड एरर, कुछ तो है। क्योंकि देखो जब मैं देख रहा हूं तो लाइट साउंड के साथ सौतेलापन ये हो गया कि साउंड को थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी यूं आने तक एक्स्ट्रा। लेकिन नहीं, आप ठीक थे, मैं तो थोड़ी सी वाहियात बात कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स एरर समझने के लिए तो ये एग्जाम्पल ठीक था। ठीक है, चलिए, होप कि आपको मेरे एग्जाम्पल ये समझ में आ रहे हैं कि अब आ जाइए, एक और दूं मैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं इसे मिटा दो, रट गया हो तो फिर एसटी ग्राफ देखते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो ये एसटी ग्राफ है, ये आया, और एक एसटी ग्राफ ये है। अब आप प्लीज समझिएगा, ये किसी का एसटी ग्राफ ऐसे, ये एसटी ग्राफ है और किसी का एसटी ग्राफ ऐसे, ये दो एसटी ग्राफ है ना। अब आपसे मैं कहूं वेलोसिटी पे कमेंट कीजिए, चलो आपको मौका देता हूं, कुछ कह सकते हो कि इन दोनों की वेलोसिटी में क्या अंतर दिख रहा है? उसकी, अश्मित ठीक बताया। शिवेश, एक ही सेंटेंस में दोनों बातें आएंगी तो बेटर है, एक ही सेंटेंस में दोनों बातें मार दीजिए, पहली कांस्टेंट, दूसरा नहीं पता। अच्छा कांस्टेंट, यही अंतर है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये वेलोसिटी वेरिएबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अरे यार नंदिनी, तू वेलोसिटी जीरो इज जीरो, ये तीसरी बार तेरा ये सेंटेंस देखो, वेलोसिटी जीरो, जीरो वेलोसिटी से लगता है प्यार हो गया तेरे, वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो वो थी बेटा नंदिनी, ये ऐसी ग्राफ दी है, ये थी वेलोसिटी, ये थी क्योंकि इसका स्लोप जीरो था। हाँ चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप यहाँ देखो थीटा, आगे जाके देखो थीटा, और आगे जाके देखो थीटा, और आगे जाके देखो थीटा। बताइए यहाँ स्लोप कैसा है? कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ स्लोप को वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। हिट किया दिमाग में? नहीं किया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप फिक्स रहेगा, तो स्लोप कांस्टेंट फिक्स रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो फिर स्लोप ही तो वेलोसिटी है। गंगाधरी तो शक्तिमान है, जो स्लोप है वही वेलोसिटी है बेटा, ठीक है कांस्टेंट। यहाँ क्या है? ये वाली स्ट्रेट लाइन टेंजेंट डालो, स्लोप कुछ और शो कर रही है,
ये वाली स्ट्रेट लाइन स्लोप कुछ और शो कर रही है, बोलो कर रही है नहीं कर रही स्लोप? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये थीटा ए है, ये थीटा बी है। तो यहाँ स्लोप के बारे में क्या आपका कमेंट है कि भैया स्लोप यहाँ वेरिएबल है, स्लोप वेरिएबल है, और स्लोप बोले तो वेलोसिटी, स्लोप बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल, यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? ये था बेटा ग्राफ से डिसीजन। अभी क्योंकि मैंने अभी आपको एसटी ही पढ़ाया है तो मैं भी और आगे तो नहीं बढ़ूंगा अभी मैं, एसटी ग्राफ के अलावा और कोई चीज नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है, चलो मैं वैसे ही एक टाइम पास के लिए एक और पूछ लेता हूँ। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले आप क्या कहते हो सही एग्रीमेंट आपसे तो ले लो, मतलब ये कि आपको समझ में आया भी कि नहीं कि मैं वैसे बताने जा रहा हूँ? समझ में आया है नहीं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ग्राफ कर्व हो, एटलीस्ट आप ये डिसीजन तो ले सकते हो ना, एटलीस्ट ये डिसीजन तो बनी गया कि यार ये स्लोप बदल रहा है वेरिएबल। तो बताइए यदि एसटी ग्राफ ऐसा आ जाए, एसटी ग्राफ ऐसा आ जाए तो ये कैसी वेलोसिटी है? ये वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल। अब एक बच्चे बड़े कंफ्यूजिंग है, चलो वो कंफ्यूजन धीमे धीमे दूर होगा, धीमे धीमे। पैराबोला ये नहीं है बेटा अविनाश, पैराबोला अभी मत जाओ, अभी नहीं सीख रहा हूं। पैराबोला ये होता है जैसे मैंने किसी फुटबॉल को लात मार दी, फुटबॉल है ना, फुटबॉल को लात मारी तो फुटबॉल ऐसे जाएगी ये, तो ये जो शेप होती है ये पैराबोला की होती है। इस टाइप की जो शेप ट्रेजेक्टरीज होती है ये पैराबोला होती है, ये होती है पैराबोला। ओह चलिए अब एक काम करते हैं, मेरी एनर्जी यहाँ जवाब दे रही है, कल शाम को 8 बजे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज अब आप इतना काम करिएगा, इतना काम अब आपकी